लास्ट पार्ट के एंड में हमने एक से ज्यादा फाइट्स को देखा था जहां मिस्टर बीइंग हेंडरसन के साथ फाइट करते करते बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए थे, पर वो किसी भी हाल में उस वुड क्रिस्टल को हेंडरसन को लेकर जाने नहीं देना चाहते थे। वहीं यी साइट और मैक्स भी फाइट के लिए एक दूसरे के सामने आ गए थे। दूसरी तरफ बीस्ट और मिस्टर सिंह के बीच भी बहुत खतरनाक ब्लडी फाइट हुई थी, लेकिन लास्ट में फियोना की सच्चाई पता चलने पर मिस्टर सिंह ने जिजियान मार्शल हॉल के साथ अलायंस कर लिया था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि फियोना हेंडरसन की टीम में है। इसके बाद वो फियोना को ढूंढने के लिए निकल गए थे। वहीं एल्डर याओ राव और फियोना भी 3 वुड क्रिस्टल के लिए फाइट कर रहे थे, जहां फियोना याओ राव के ऊपर भारी पड़ती नजर आ रही थी, पर उसी वक्त मिस्टर सिंह भी फियोना को ढूंढते ढूंढते वहां आ गए थे। उसके बाद वो गुस्से में फियोना के हाथ को काट देते हैं और उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, पर यी साइड का एक चमचा वहां एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट करके फियोना को बचाकर लेक में चला गया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस्टर सिंह अपने लोगों के साथ वहां से बिना वुड क्रिस्टल लिए चले जाते हैं, जिसके बाद याओ राव बीस से पूछती है कि तुम यहाँ सिंह को लेकर क्यों आए थे, जिस पर बीस जवाब देते हुए बोलता है कि हेंडरसन ने सिंह को उनकी हेल्प के लिए बुलाया था, पर जब उसे ये पता चला कि फियोना भी उनकी टीम में ही है तब वो गुस्सा हो गया। जिसके बाद मैंने अंदाजा लगाया कि फियोना तुमसे ही फाइट कर रही होगी, इसलिए तुम्हारी लोकेशन को ट्रेस करते करते मैं उसे यहाँ लेकर आ गया। ये सुनकर याओ राव बीस से पूछती है कि मिस्टर सिंह इन क्रिस्टल को यहाँ छोड़कर क्यों चला गया, तो बीस बताता है कि मैंने सिंह के साथ डील करी थी कि अगर मैंने उसे फियोना की लोकेशन दे दी तो वो फिर आगे से कभी भी वुड क्रिस्टल के लिए मार्शल हॉल के लोगों के साथ फाइट नहीं करेगा। इसके बाद याओ राव उन क्रिस्टल को रख लेती है और मिस्टर बिंग और मैक्स के बारे में चिंता करते हुए कहती है कि ना जाने वो दोनों इस वक्त किस हाल में होंगे। इस तरफ हम मैक्स और यी साइड को देखते हैं, जहाँ वो दोनों अपने अपने मेंटल वेपन के साथ फाइट कर रहे थे। उसी वक्त यी साइड 3 बड़े बड़े पत्थरों में मैक्स को दबा देते हैं, पर मैक्स अपने फ्लाइंग नाइफ की हेल्प से उन पत्थरों को आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर फिर से अपने अपने मेंटल वेपन से अटैक करते हैं, जहां मैक्स अपनी स्वॉर्ड का भी इस्तेमाल करता है, पर यी साइड मैक्स के अटैक से बच जाता है। तो मैक्स यी साइड पर अपने फ्लाइंग नाइफ से अटैक कर देता है, जिससे यी साइड अपने मेंटल वेपन से रोकने की कोशिश करता है, पर तभी मैक्स 4 और फ्लाइंग नाइफ से यी साइड पर अटैक कर देता है और अपने मन में सोचता है कि मैं यी साइड से 4 ज्यादा नाइफ्स को कंट्रोल कर सकता हूँ, जिसके कारण मेरे जीतने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन यी साइड भी बहुत एक्सपीरियंस वॉरियर था, जिसकी वजह से वो मैक्स के फ्लाइंग नाइफ्स का पाथ कैलकुलेट करके आसानी से मैक्स के सभी नाइफ्स का सामना कर पा रहा था। इधर मैक्स सोचने लगता है कि ये यी साइड तो सच में बहुत कमाल का है, भले ही ये मेरे से कम फ्लाइंग नाइफ्स को कंट्रोल कर सकता है, पर फिर भी इसके पास सिचुएशन से बचने का बहुत अच्छा दिमाग है। तभी यी साइड लेक के अंदर चला जाता है और वो अपने मेंटल वेपन से साउंड वेव निकाल कर वाटर के प्रेशर से मैक्स पर अटैक करने लगता है, जिसको देखकर मैक्स को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो बस इधर उधर भागने लगता है। तभी यी साइड एक स्ट्रॉन्ग वेव बनाकर मैक्स पर पीछे से वार करता है, जिससे मैक्स बच तो जाता है, पर असल में यी साइड तो मैक्स को इन वाटर प्रेशर से बचने में बिजी करना चाहता था, क्योंकि तभी यी साइड अपने एक मेंटल वेपन से मैक्स पर अटैक कर देता है और बाकी मेंटल वेपन की साउंड वेव से उस वेपन की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे बचने का टाइम मैक्स को नहीं मिल पाता और वो अटैक मैक्स को हिट कर जाता है, पर ब्लैक गॉड आर्मर के कारण मैक्स को कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होता। जिसके बाद मैक्स एक बड़े से पत्थर को अपनी मेंटल पावर से उठाकर यी साइड के ऊपर लेक में फेंक देता है। ये देखकर यी साइड भी उस पत्थर से बचने के लिए लेक से बाहर आ जाता है। इसके बाद यी साइड अपने मेंटल वेपन से मैक्स पर अटैक कर देता है, पर मैक्स अपने कोन ड्रिल अटैक को बनाकर उनके सभी मेंटल वेपन को रोक लेता है और यी साइड पर अपने कोन ड्रिल से अटैक करने के लिए यी साइड की ओर जाने लगता है। पर जैसे ही मैक्स का अटैक यी साइड को लगने ही वाला था, तभी यी साइड अपने मेंटल पावर की हेल्प से मैक्स को अपने इल्यूजन में फंसा देता है, जिसके कारण मैक्स हिल भी नहीं पा रहा था। अब मैक्स सोचता है कि ये तो मेंटल मैटर का सेकंड अटैक माइंड अटैक है। ऐसा लगता है कि यी साइड की माइंड पावर सच में बहुत ही कमाल है। तभी यी साइड अपने माइंड अटैक को रोककर अपने मेंटल वेपन को मिलाकर एक कटर बनाता है और उसे मैक्स पर अटैक कर देता है। इधर मैक्स भी उनके इल्यूजन से बाहर आ जाता है और वो यी साइड के अटैक को रोक लेता है, पर उस अटैक के कारण वो दूर जाकर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिसके कारण वो थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद मैक्स अपने मन में सोचने लगता है कि यी साइड ने तो मेरी मूवमेंट को पूरी तरह से रोक दिया था, पर मैं सही समय पर होश में आ गया, वरना अगर मैंने 1 सेकंड भी देरी की होती तो यी साइड के वो कटर को मेरा ब्लैक गॉड आर्मर भी नहीं रोक पाता और मैं बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता। तभी मैक्स मिस्टर बीन के बारे में याद करता है, क्योंकि उसे तो मिस्टर बीन के पास उनकी हेल्प के लिए जाना था। दूसरी तरफ हम मिस्टर बीन को देखते हैं, जिसे हेंडरसन ने बहुत इंजर्ड कर दिया था, जिसके बाद हेंडरसन वहां से जाने लगता है, पर मिस्टर बीन हेंडरसन को यहाँ से जाने देना नहीं चाहते थे, इसलिए वो फिर से हेंडरसन पर अपनी आइस पावर से अटैक कर देते हैं।
पर हेंडरसन मिस्टर बिंग को पंच करते हुए दूर फेंक देता है और बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर गिराकर वहां से चला जाता है। इधर हम ये साइड के चमचे को देखते हैं जो कि फियोना को लेकर एक सेफ प्लेस पर आ गया था, जिसके बाद वो फियोना को वाटर ऑफ लाइफ देता है, जिसको खाते ही फियोना का कटा हुआ हाथ फिर से रीजनरेट हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों भी ई साइड के पास चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम याओ राओ और बीस्ट को देखते हैं, जिन्हें मिस्टर बिंग ने कॉल करके बता दिया था कि हेंडरसन मैक्स की तरफ गया है और वो उनसे वुड क्रिस्टल भी ले गया है। अब ये जानकर वो दोनों भी बहुत स्पीड में मैक्स की तरफ चले जाते हैं। इधर हम ई साइड और मैक्स को देखते हैं, जहाँ मैक्स पत्थरों के बीच छुप गया था, जिसको देखकर ये साइड बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इन पत्थरों के बीच छुपकर मुझसे बच पाओगे। अब ये कहकर ये साइड अपनी मेंटल पावर से मैक्स को ढूंढने लगता है और मैक्स को ढूंढकर उस पर अपने मेंटल वेपन से अटैक कर देता है। इधर मैक्स ड्रिल करता हुआ वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, पर उसे छोटे से होल में ये साइड के वेपन से बचने में काफी दिक्कत आ रही थी। तभी ये साइड फिर से मैक्स पर माइंड अटैक करने लगता है, तो मैक्स उन 3 वुड क्रिस्टल को दूसरी तरफ फेंक देता है, जिससे ये साइड का ध्यान उन क्रिस्टल की तरफ चला जाता है और वो उन क्रिस्टल्स को लेने के लिए भागते हैं, पर असल में ये मैक्स का एक ट्रैप था। अब मैक्स ये साइड पर अपनी कोन ड्रिल से अटैक कर देता है, जिसे ये साइड रोक लेता है और मैक्स पर फिर से माइंड अटैक करता है, जिससे मैक्स एक इल्यूजन में चला जाता है, जहां उसे उसके पास्ट के सभी सीन्स दिखने लगते हैं। इधर रियल वर्ल्ड में मैक्स का कोन ड्रिल भी रुक जाता है, जिसके बाद ये साइड मैक्स के कोन ड्रिल को अपने कंट्रोल में लेकर उससे मैक्स पर ही अटैक कर देता है। इधर मैक्स को हम उसके कॉन्शियस माइंड में देखते हैं, जहां वो सोच रहा था कि ये वाला माइंड अटैक तीसरे तरह का अटैक है, जिसे एक स्पिरिचुअल मास्टर इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें 2 मेंटल मास्टर के दिमाग आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर ये साइड मैक्स पर माइंड अटैक कर सकता है तो मैक्स भी ये साइड पर माइंड अटैक कर सकता है। अब मैक्स ये याद आने पर ये साइड के कॉन्शियस ब्रेन पर अटैक कर देता है, जिससे ये साइड के ब्रेन में दर्द होने लगता है, जिससे ये साइड का कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है और मैक्स अपने होश में आ जाता है। इसके बाद मैक्स उस ड्रिल को वापस अपने कंट्रोल में लेता हुआ छोटे छोटे नाइफ्स में बदलकर बच जाता है और फिर से कोन ड्रिल बनाकर ये साइड पर अटैक कर देता है, जिससे ये साइड अपने मेंटल वेपन की शील्ड बनाकर रोकने की कोशिश करता है, पर वो दूर एक पत्थर में जाकर टकरा जाता है, जिससे मैक्स खुश होने लगता है। लेकिन तभी वहाँ फियोना भी आ जाती है। इधर ये साइड उस पत्थर से बाहर आता हुआ मैक्स पर अपने मेंटल वेपन से अटैक कर देता है और उन 3 क्रिस्टल को लेने के लिए भागता है, पर मैक्स ई साइड के अटैक से बचकर उन क्रिस्टल को लेने की कोशिश करता है। तभी फियोना भी उन क्रिस्टल को लेने की कोशिश करती है। उसी वक्त वहाँ हेंडरसन भी आकर मैक्स को पंच करने लगता है। वहीं याओ राओ और बीस भी वहाँ पर आ जाते हैं और इस सिचुएशन को देखकर डर जाते हैं। तभी वहाँ मास्टर हॉन्ग आ जाते हैं और अपने डोमेन क्रिएट कर देते हैं, जिससे सभी लोग डोमेन के अंदर फ्रीज हो जाते हैं। जिसके बाद मास्टर हॉन्ग उन सभी को दूर करते हुए अपने डोमेन को बंद कर देते हैं। अब मास्टर हॉन्ग को देखकर कोई भी कुछ नहीं बोल पाता और सभी लोग मास्टर हॉन्ग को रिस्पेक्ट देते हैं। जिसके बाद याओ राओ और मैक्स मास्टर हॉन्ग को सभी क्रिस्टल दे देते हैं। तो ये देखकर हेंडरसन मन ही मन में बहुत गुस्सा हो रहा था, पर वो मास्टर हॉन्ग के कारण कुछ भी नहीं बोल पाता। इस तरफ मास्टर हॉन्ग उन क्रिस्टल्स को लेकर खुश होते हुए उन चारों की तारीफ करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हेंडरसन, फियोना और ये साइड फिर से वुड क्रिस्टल ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर मिस्टर सिंह भी ये सब देख रहे थे और वो फियोना को ठीक देखकर बहुत गुस्सा हो रहे थे। तभी मिस्टर सिंह वहाँ सोकोलोव को देखते हैं और उनको देखकर कुछ सोचने लगते हैं। दूसरी तरफ मैक्स के हेंडरसन और ये साइड के साथ फाइट वाली न्यूज चारों तरफ फैल जाती है, जिसे देखकर मिलिट्री चीफ बोलते हैं कि मास्टर हॉन्ग और मास्टर ली शैन सबसे ताकतवर होने की वजह से फर्स्ट क्लास वॉरियर्स हैं और आज इस न्यूज की वजह से मैक्स सेकंड क्लास वॉरियर बन गया है, जिसमें पहले से ही मो हेंडरसन, ये साइड और एल्डर सोकोलोव है। साथ ही मैक्स तो पहले से ही वर्ल्ड का नंबर 1 मेंटल मास्टर था और अब इसने ये साइड और हेंडरसन को हराकर वर्ल्ड के 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन का गौरव हासिल कर लिया है। इस तरफ 2 बंदे आपस में बातें कर रहे थे कि जिजियान हॉल के बाकी के इंस्पेक्टर भी यहाँ आ गए हैं, जिसके कारण जिजियान हॉल यहाँ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो चुका है। इसलिए अब से जिजियान हॉल के लोगों के साथ पंगा नहीं लेना, खासकर मैक्स के साथ। आगे हम मैक्स को देखते हैं जो लेक से बाहर आते हुए अपने मन में सोचने लगता है कि मैंने हमेशा से फील किया है कि इस आइलैंड के नीचे कुछ तो अलग है, पर हमें इतना एक्सप्लोर करने के बाद भी यहाँ कुछ नहीं मिला और कमांडर भी यहाँ किसी एलियन सिविलाइजेशन को ढूंढने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से यहाँ से ज्यादातर वॉरियर्स चले गए हैं क्योंकि यहाँ बहुत कम वुड क्रिस्टल ही मिल रहे हैं। मैक्स एक बार फिर उस आइलैंड के नीचे जाकर पूरी जगह फिर से देखने लगता है। इधर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर मैक्स को ही देख रही थी। साथ ही ऐसा लग रहा था कि वो बहुत समय से मैक्स पर नजर रख रही थी। अब वो लड़की मैक्स को देखकर एक स्माइल देती है, जिसके बाद वो उस पर किसी टेंटिकल जैसी चीज से अटैक कर देती है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।